एक महिला कांस्टेबल की गवाही और 9 पुलिसकर्मियों को मिली मौत की सजा। जब पूरा सिस्टम चुप था, जब कोई भी पुलिस के खिलाफ जाने से डर रहा था, तब उसने कहा, सच मैं बताऊंगी। ये कहानी है हिम्मत की। ये कहानी है एक जाबाज हेड कांस्टेबल एस रेवती की। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। तो ये मामला है साल 2020 का, तमिलनाडु के सथानकुलम में हुए डबल कस्टोडियल डेथ केस का। लॉकडाउन के दौरान पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन थाने के अंदर जो हुआ वो एक भयानक सच्चाई बनकर सामने आया। आरोप लगे कि दोनों को बेरहमी से पीटा गया, घंटों तक यातनाएं दी गई और कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। जांच शुरू हुई और सालों तक केस चलता रहा और फिर अप्रैल 2026 में इस केस का बड़ा फैसला आया। तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा हुई। लेकिन ये केस इस मुकाम तक शायद कभी नहीं पहुंच पाता अगर एक जूनियर पुलिस अधिकारी एस रेवती हिम्मत नहीं दिखाती। रेवती, जो उस समय उसी पुलिस स्टेशन में तैनात थी, उन्होंने अपनी आंखों से उस रात की पूरी घटना देखी। जब जांच के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएस भारतीदासन पहुंचे और रेवती से पूछताछ की, तो रेवती ने उनसे साफ कहा, सर मैं आपको सब सच बताऊंगी, लेकिन क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देंगे? इसके बाद रेवती ने बिना किसी डर के मिनट दर मिनट पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि कैसे मारपीट हुई, कैसे दोनों को लगातार प्रताड़ित किया गया और कैसे हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी जान चली गई। इतना ही नहीं, रेवती ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सभी पुलिसकर्मियों की पहचान भी की, जो इस केस का सबसे मजबूत सबूत बना। इस दौरान रेवती को डराया गया, धमकाया गया, अपने ही साथियों ने उन्हें चुप रहने को कहा, लेकिन रेवती ने सच का साथ नहीं छोड़ा और आखिरकार उसी सच्चाई ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी तक पहुंचा दिया। एक तरफ वर्दी का वो चेहरा जिसने 2 जिंदगियां छीन ली और दूसरी तरफ उसी वर्दी में एक महिला जिसने सच बोलकर न्याय दिला दिया। रेवती की इस हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि एक आवाज पूरे सिस्टम को हिला सकती है। ये कहानी है उस साहस की जो डर से बड़ा था, उस सच्चाई की जिसने न्याय को संभव बनाया। उनकी बहादुरी और ईमानदारी ने न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में मदद की, बल्कि यह भी संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।